Hello, good morning dear students. I Harsh Kumar Chavla explain you concept of goodwill and methods of its valuation. Goodwill. Goodwill is an intangible assets. It is not a fictitious assets. इंटेंजिबल एसेट्स मीन्स वो एसेट्स जिसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता है और ना ही हम इसको टच कर सकते हैं, बट फिर भी गुडविल होती है. इट इज़ नॉट अ fictitious assets. Goodwill is a good name, faith, or reputation earned by a firm through the hard work and honesty of its owners. If a firm render services to its customer and customers who feel satisfied will come again and again and the firm will able to earn more profit in future, it is called goodwill. For example, a Coca-Cola company which net value of business is rupees 100 lakh but its overall value rupees 120 lakh. The difference between these two figure rupees 20 lakh, it is called goodwill. There are many factors to create goodwill in which brand name, customer, supplier and its workforce. The combination of all these factors create goodwill. Goodwill is an intangible asset linked to an established business built over time. As a business gain favorable reputation for maintaining good customer supplier relationship and effective branding as it is expected to make profit year after year. It means goodwill year by year increase होती चली जाती है. आप जितना ज़्यादा विश्वास फेथ अपने कस्टमर में इन्हेंस करोगे, सेल उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट्स का रिलेशन गुडविल अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी. देयर आर मैनी फैक्टर्स टू इफेक्टिंग गुडविल. नंबर 1, गुड पब्लिक रिलेशन. एक बिजनेस का अपने पब्लिक से जितना अच्छा रिलेशन है, उसके कस्टमर उतने ही ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे उस प्रोडक्ट से. वो बार बार उसी कंपनी का ही प्रोडक्ट खरीदेंगे बजाय दूसरी फर्म से. आपके द्वारा दी जाने वाली बेस्ट सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये क्रिएट करती हैं गुडविल को. रेगुलर कस्टमर, जो कस्टमर एक बार आपका बन गया, वो बार बार आपका ही प्रोडक्ट खरीदे, किसी और जगह ना जाए, इट इज़ कॉल्ड गुडविल. वो कस्टमर खुद भी आए प्लस और लोगों को भी इंक्लूड करें आपका कस्टमर बनने के लिए, तो इट मीन्स आपके बिजनेस की गुडविल बढ़ती चली जा रही है. क्वालिटी मेंटेनेंस. जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो जो क्वालिटी उस समय थी प्रोडक्ट की, वही क्वालिटी आज भी मेंटेन है, उसमें कोई भी कंप्रोमाइज आपने नहीं किया है, इट मीन्स इट क्रिएट गुडविल. मैनेजमेंट स्किल. आपका मैनेजमेंट अगर एफिशिएंट है, स्किल्ड है, तो सीधी बात इसका इफेक्ट आपके बिजनेस की स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज पर पड़ेगा और इसका फ़ायदा आपकी सेल और प्रॉफिट को मिलेगा. ये दोनों ही अगर इंक्रीज होती हैं तो बिजनेस की गुडविल इंक्रीज हो जाएगी. लोकेशन. आपका बिजनेस किस लोकेलिटी पे है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स ईजिली मिल रहे हैं, आप बेच पा रहे हो, कस्टमर के नियर आपका बिजनेस वेयर हाउस है, ये सब बातें डिपेंड करती हैं आपकी सेल को इंक्रीज करने में, आपका ट्रांसपोर्टेशन खर्च बचाने में और प्रॉफिट इन्हेंस करने में, जिससे बिजनेस की गुडविल एज इट इज़ इंक्रीज होती चली जाती है. गुड रिलेशन विद सप्लायर. सप्लायर मीन्स वो कस्टमर, सप्लायर मीन्स वो लोग जो आपको क्रेडिट पे गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं. क्रेडिट 1 महीने का भी हो सकता है, क्रेडिट 6 मंथ का भी हो सकता है, क्रेडिट 1 ईयर का भी हो सकता है. आप जितना ज़्यादा क्रेडिट उठा रहे हो, इट मीन्स आपकी फेथ, आपका विश्वास, लोग आप पर आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं और आपको क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स आपका रिलेशन अपने सप्लायर से बहुत अच्छा है, आपकी गुडविल बढ़ती जा रही है. एम्प्लॉय. अगर आप पे काम करने वाले वर्कर्स, एम्प्लॉय आपसे सेटिस्फाइड हैं, तो सीधी बात वो मन लगाकर काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, कम समय में ज़्यादा काम. इट मीन्स गुड प्रोडक्शन, हैवी प्रोडक्शन, और ये सब बातें डिपेंड करती हैं सेल को बढ़ाने में. सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट एज इट इज़ बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट बढ़ने का मतलब गुडविल अपने आप ही बढ़ जाएगी.
Nature of goodwill. There are two types of goodwill. Goodwill positive, goodwill negative, but is not a goodwill. Negative goodwill is a bad will. Positive goodwill means cost of acquisition is greater than net book value of business assets. It is called positive goodwill. Just opposite, cost of acquisition is less than in comparison to net book value of business net assets. It is called negative goodwill. It is a bad will. नेगेटिव गुडविल नहीं होती है, गुडविल हमेशा पॉजिटिव ही होती है. देयर आर 4 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड एंड एन्युटी मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने का फार्मूला इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर. एवरेज प्रॉफिट, एवरेज मींस टोटल प्रॉफिट ऑफ द ऑल ईयर्स इन विच अगर कोई लॉस भी है तो उसको माइनस कर देंगे, यानी जितने भी ईयर्स आपके सामने हैं सबको आप ऐड करिए प्रॉफिट को. सपोज इन विच अगर कोई लॉस है तो उसको डिडक्ट करिए, देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, इट इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, देन रिजल्ट इज गुडविल. सपोज इफ इन दिस क्वेश्चन purchase year is not given, total year is 5, which half is 2.5, it means purchase year is 3. If total year is 6, its half is 3, it means purchase year is 3. Before calculating the average profit, the following adjustments should be made in the profit of the firm. Number 1, any abnormal profit should be deducted from the net profit of that year. Any abnormal loss should be added back to the net profit of the year. Non-operating income, for example, income from investments, profit on sale of share and debenture, should be deducted from the net profit of the year. It means जो भी आपने गलत चीजें ऐड की हुई हैं, चाहे वो प्रॉफिट हो, लॉस हो, इनकम हो और एक्सपेंस हो, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय आपको रियल प्रॉफिट लेने हैं, क्लियर प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, ना कि इफेक्टेड प्रॉफिट. आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट जो आपने ऐड कर रखे हैं उनको लेस करना है, एबनॉर्मल लॉसेस जो आपने लेस कर रखे हैं वो ऐड करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो आपने बढ़ा रखी है, प्लस कर रखी है, जस्ट अपोजिट आपको माइनस करना है अपने एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते समय. Next, super profit method. Goodwill is calculated on the basis of super profit. Super profit means actual profit is more than average profit. Actual profit or average profit is same. Actual profit or average profit is more than normal profit. It is called super. जब हमारा एक्सपेक्टेशन से हम ज़्यादा कमाते हैं, सपोज अगर हम 1 लाख लगाकर 10% की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमें 10% प्रॉफिट होगा ही होगा, इट मीन्स 10,000 प्रॉफिट होगा, बट एक्चुअल में हमें प्रॉफिट होगा 12,000 का, इट इज मोर देन 2,000, इट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट. इन दिस मेथड गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर. फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए गए, इट इज अ कैपिटल. Expected rate of return is given 20%, it is a normal rate of return. Normal profit is 2 lakh, it is a estimated profit, expected profit. But firm earn 2,30,000, it is the actual profit, real profit. Actual profit is more than expected profit. The difference between actual and expected profit, rupees 30,000, it is called super profit. Then super profit is multiplied by the number of the purchase year. Number of purchase year is given in the question. अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना को नहीं दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो जितनी भी आपने कैपिटल इन्वेस्ट की है बिजनेस में इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. अगर कैपिटल इन्वेस्टेड क्वेश्चन में गिवन नहीं है सपोज, तो ऑल फिक्स एंड करंट एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, इट इज कॉल्ड कैपिटल. तो capital invested into normal rate of return, it is called normal profit.
Then we calculate super profit. Super profit means actual profit minus normal profit. And then we calculate goodwill, super profit into number of purchase year. Next, capitalization method. कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल फाइंड आउट करने के दो मेथड्स हैं, अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट एंड अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट. According to average profit method in capitalization method, under this method we calculate average profit and then assets, the capital needed for earning such average profit on the basis of normal rate of return. Such capital is called capitalization value of average profit. The formula is given below. Under capitalization of average profit method, capitalized value means average profit into normal rate of return upon 100. Net assets means total assets minus external liabilities. External liabilities means creditors, bills payable. It means a combination of trade payable. Outstanding, provision for tax, proposed dividend. It is some example of external liabilities. Total assets, it means all current and fixed assets minus external liabilities. The difference between is net asset. Capitalized value is equal to average profit into 100 upon normal rate of return. It is a capitalized value. And then find out goodwill, capitalized value minus net assets. It is called goodwill according to capitalization method of average profit method. For example, a firm earned rupees 65,000 as its average profit. The rate of return, it is a normal rate of return is 10%. Total assets of the firm rupees 6,80,000 and the liability rupees 1,80,000. The capitalized value, average profit into 100 upon normal rate, it is a total capitalized value of the firm rupees 6,50,000. Net assets means total assets minus external liabilities. It means 6,80,000 minus 1,80,000 is equal to rupees 5 lakh. And then we calculate goodwill according to capitalization method of average profit method. Total capitalized value minus net assets is equal to 6,50,000 minus 5 lakh is equal to rupees 1,50,000. It is a value of goodwill according to capitalized method under average profit method. Number second part of capitalization method of super profit method. We calculate super profit and then we calculate capital needed for earning such super profit on the basis of normal rate of return. And formula of goodwill is equal to super profit into 100 upon normal rate of return. Super profit is discussed before. For example, Verma Brothers earn a profit rupees 90,000. It is actual profit with a capital of rupees 4 lakh. The normal rate of return is given 15%. Capital is given 4 lakh. Normal rate is 15%. It means actual profit given 90,000 and estimated profit, expected profit is 4 lakh ka 15%. It means 60,000. Normal profit is 60,000. Super profit means actual profit minus normal profit is equal to rupees 30,000. And then formula of calculating goodwill under capitalization method of super profit method is equal to super profit into 100 upon normal rate of return. It means rupees 30,000 into 100 upon 15, that is rupees 2 lakh. It is the answer of goodwill according to capitalization method under super profit method. Next, last method is annuity method. In annuity method, the goodwill is calculated by the following formula. Goodwill is equal to super profit into annuity value, or goodwill is equal to super profit upon annuity value.
अब क्वेश्चन ये बनता है कि कब हम मल्टीप्लाई करें और कब हम डिवाइड करें। अगर एन्युटी वैल्यू की वैल्यू मोर देन ₹1 देन वी मल्टीप्लाई विद सुपर प्रॉफिट, और अगर एन्युटी वैल्यू की वैल्यू लेस देन ₹1 देन वी डिवाइडेड विद सुपर प्रॉफिट. It means super profit divided by annuity value. It is a 4 methods for calculating goodwill. Okay, thanks.